विंध्य प्रदेश के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री पन शंभूनाथ शुक्ल की स्मृति में कवि सम्मेलन एनसीसी मैदान में आयोजित किया गया है। जनसंपर्क और पीएचई मंत्री राजेंद्र शुक्ल के मुख्य आतिथ्य में आयोजित समारोह में पत्रकारिता पर व्याख्यान व अखिल भारतीय कवि सम्मेलन हुआ। कवि सम्मेलन में देश के सुप्रसिद्ध कवि, अभिनेता एवं टीवी प्रस्तोता शैलेश लोढ़ा व अन्य प्रमुख चर्चित कवियों में अरुण जैमिनी दिल्ली, संजय झाला दौसा राजस्थान, डा प्रवीण शुक्ल दिल्ली, डा गौरी मिश्रा राष्ट्रीय यूथ आइकन नैनीताल, बलराम श्रीवास्तव मैनपुरी, अर्जुन सिसोदिया हापुड़, डा सौरभ कांत शर्मा संभल, प्रीति अग्रवाल मुजफ्फरनगर ने अपनी कविताओं से समा बांध दिया। हजारों की भीड़ में लोग कवियों को सुनने पहुँचे, जो कवियों के कविताओं को सुनकर थाली बजाते रहे। इस दौरान शैलेश लोढ़ा ने राजेंद्र शुक्ल को लेकर कहा कि आप जीत कर मंत्री बने, बस यही दुआ है। उन्होंने कविता सुनाने के दौरान कहा कि अब भारत बदल गया है। एक वाक्य पर कनाडा जैसे विकसित 40 राजनयिकों को देश से निकाल बाहर कर दिया। उन्होंने भारत के नेतृत्व की तारीफ करते हुए कहा कि यह देख खुशी हुई कि G20 में अमेरिका का राष्ट्रपति भारत के प्रधानमंत्री से हाथ मिलाने पीछे पीछे घूम रहा था। उन्होंने देश की तारीफ करते हुए कहा कि हम अहिंसा के पुजारी हैं, लेकिन सुन ले दुनिया अहिंसक है, हम नपुंसक नहीं है। पंडित जी के स्मृति में ये बहुत ही अच्छे स्तर के कवि सम्मेलन का आयोजन किया है और ऐसे ऐसे लोगों को बुलाया है जिनको हम लोग टेलीविजन में और बाकी को हमेशा ही सुनते रहते हैं, लेकिन आज प्रत्यक्ष रूप से उनको देखने को मिलेगा, सुनने को मिलेगा। कवि के बारे में गागर में सागर भरना हो, चाहे वो सामाजिक समस्या हो, चाहे वो राजनीतिक समस्या हो, चाहे देश की हो, चाहे विदेश की हो, चाहे नेताओं की भूमिका हो, चाहे अन्य समाज सेवियों की भूमिका हो। मैं तो जब भी कवि सम्मेलन में जाता हूँ, जब तक समाप्त नहीं हो जाता इस वहां से हटता नहीं। इसलिए कि यदि कोई नेता कवि सम्मेलन में गया और बीच में उठ के चला गया तो बाकी जो कवि बचते हैं वो पूरा उस नेता की धुलाई करने में ही लगा देते हैं। और इसलिए शांति से बैठे रहते हैं। लेकिन आज तो इस स्तर का कवि मुझे बचपन से ही जिस क्षेत्र में बड़े बड़े कवि सम्मेलन आयोजित होते रहे वो स्मृतियां मेरे दिमाग में है। एक से बढ़कर एक कवि यहाँ पर आते थे और यहाँ पर रीवा हमेशा इस प्रकार के आयोजनों का साक्षी रहा है और आयोजक रहा है और इसलिए आज इस कार्यक्रम को देख के बड़ी प्रसन्नता हो रही है। और अभी जाकर फिर कहीं भूटान जाएंगे या नेपाल जाएंगे ये वही बता पाएंगे, लेकिन देश के उस बड़े महनीय रचनाकार को आपकी तालियों की उपस्थिति के साथ मैं रेखांकित करना चाहूंगा। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें डॉक्टर प्रवीण शुक्ल का। इन वस्त्रों में बहुत ही प्रभावी लग रहे हैं, बहुत ही सुंदर आपने। और साहब इनका तो क्या परिचय दिया था, अरुण जैमिनी मित्रों पुरुष नहीं, वो महापुरुष नहीं है, वो देवता है। और देवता भी ऐसे जो बांझन को पुत्र देत निर्धन को मारा, ऐसा विलक्षण। वो तन से रोगी, मन से भोगी और आत्मा से योगी है मित्रों। इस बात पर आपकी तालियां बनती थी। ऐसे दिव्य पुरुष को अरुण जैमिनी के रूप में जो हमारे बीच में उपस्थित है, दो चीज उनको बहुत प्रिय है मित्रों, एक चुटकुला, दूसरा कांग्रेस। हालांकि बात एक ही है। जरा उठेंगे आप, जरा स्वागत है, जरा जोरदार तालियों के साथ। आज उनका वो एक्सप्लोजन अरुण जैमिनी के रूप में हमारे बीच में उपस्थित है। और उनके बगल में जो बैठी है, आपको देखकर ऐसा लग रहा होगा जैसे अशोक वाटिका में कैटरीना कैफ बैठी है। उनकी तारीफ में मैं क्या चाहता हूं, देखिए इतनी सुंदर साड़ी को बांधती हैं, उन्हें देखकर खुद मेरा साड़ी पहनने का मन करता है, लेकिन कुछ तकनीकी कारणों से ऐसा संभव नहीं हो पाता है। मित्रों, गौरी मिश्रा का मैं परिचय दूं। मित्रों, काव्य
गीत है वो शब्दबद्ध संगीत है। गीत आत्मा की तीव्रतम आकांक्षा से उत्पन्न होता है। गौरी, तुम पहली बार सुनो। गीत आत्मा की तीव्रतम आकांक्षा से उत्पन्न होता है। वो अपनी सुखात्मक दुखात्मक अनुभूति को गेयता के साथ प्रस्तुत करती है। बड़ा नाम कमाया है उसने हिंदुस्तान में। अपनी रचनाओं के बल पर जरा जोरदार तालियों के साथ गौरी मिश्रा का आप स्वागत करें। गौरी मिश्रा जो नैनीताल से हमारे बीच में है और उनके पास जो बैठी है वो नारी शक्ति का प्रतीक है। नारी शक्ति आप सब जानते हो, हमारे देश में नारी बंधन अधिनियम लाया गया है। अब पहले आदरणीय मंत्री जी हम दिल से महिलाओं की इज्जत करते थे, अब हम बिल से महिलाओं की इज्जत करेंगे। ये हमारी सरकार ने हमें बताया है। हालांकि लाने की आवश्यकता थी या नहीं ये तो सरकार ही जाने, क्योंकि मैं बताना चाहूंगा इस देश में वेदों की ऋचाएं निकले वाली महिलाएं थी। सावित्री, अपाला, घोषा, लोपामुद्रा जैसी विद्वत महिलाएं थी जिन्होंने वैदिक ऋचाएं लिखी। किसी भी महिला की मंच पर उपस्थिति वो धन, बल, यश और कीर्ति की वृद्धि करने वाली होती है, वो परिवार की वृद्धि करने वाली होती है। ऐसी महिला के सम्मान के लिए हम बिल ला रहे हैं। ये आपका दिल जाने ये अच्छा है या बुरा है, लेकिन उसी नारी शक्ति की प्रतीक प्रीति के रूप में हमारे बीच में उपस्थित है। मैं चाहूंगा अगर आप उसका अनुमोदन करते हैं तो एक बार जोरदार तालियां प्रीति के सम्मान में करें। मां सरस्वती को प्रणाम करता हूं, उस मां सरस्वती को प्रणाम करता हूं जिसकी कृपा होती है तो एक अनपढ़ कबीर हो जाता है। अर्थ को निखार दे, पंक्तियों को प्यार दे, आज मां सरस्वती शब्द को सवार दे। अर्थ को निखार दे, पंक्तियों को प्यार दे, आज मां सरस्वती शब्द को सवार दे। अर्थ को निखार दे, पंक्तियों को प्यार दे, आज मां सरस्वती शब्द को सवार दे। अंश तेरे मंच के अभी तेरी शरण में है, सब जमाने भर का दर्द दिल में है लिए हुए। घाट घाट पर गए ये घुटन के काफिले, जख्म सारे शब्द की मशीन से सिए हुए। लेखनी को धार दे, व्यक्ति को विचार दे, दुष्टता को मार दे, आज मां सरस्वती शब्द को सवार दे। अर्थ को निखार दे, पंक्तियों को प्यार दे, आज मां सरस्वती। आज मां सरस्वती तू ऐसा वरदान दे, शब्द पुत्र सूर्य बीज बोए अंधियार में। राष्ट्र हो सबल प्रबल, चेतना में क्रांति दल, शत्रु के समक्ष वक्ष ना झुके प्रहार में। गीत हम पे वार दे, कंठ स्वर को हार दे, काव्य को प्रचार दे, आज मां सरस्वती शब्द को सवार दे। अर्थ को निखार दे, पंक्तियों को प्यार दे, आज मां सरस्वती दुष्टता को मार दे, आज मां सरस्वती काव्य को प्रचार दे।